रिलैक्स गाइस, डोंट लूज होप। पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इनटू सेमीफाइनल्स। पाकिस्तान जो है वो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो जो है वो मैं वीडियो में आगे जाके बताता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यार कैसे हैं आप लोग? मैं हूं नीम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भाई पाकिस्तान को एक और इबरतनाक शिकस्त हो गई है और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है। और पाकिस्तान टीम जो है वो अफगानिस्तान से ये मैच हारेगी, इसलिए मैं आपको पिछली वीडियोस में बता रहा था कि पाकिस्तान का जो है वो कोई चांस नहीं है। और अफगानिस्तान को बिल्कुल भी आप हल्का ना लें कि अफगानिस्तान से जो है वो मैच आप जीत जाएंगे। और वही हुआ कि अफगानिस्तान ने जो है वो आपको काबू कर लिया। ना अफगानिस्तान ने आपको मैच नहीं हराया, बल्कि आप जो है वो अपनी हरकतों की वजह से ये मैच हारे हैं। और अफगानिस्तान, मैं नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जिसकी वजह से जो है आप मैच हार गए, बल्कि आपने जो है वो बहुत ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेली। और आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि आप जो है वो हारे हुए हैं और आप मैच जीतने के लिए आए ही नहीं है। और अब नहीं समझ आ रही कि आपकी ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्यों है। क्या आप जो है वो इंडिया वाली हार से नहीं निकल पा रहे, या तो है वो आपके ड्रेसिंग रूम में कोई खिचड़ी पक रही है और कोई जो है वो पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि इस किस्म की घटिया परफॉर्मेंस कि आप जो है वो अफगानिस्तान से हार जाए। अफगानिस्तान वो टीम है जो कि पाकिस्तान में रहकर पेशावर में पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हुए इन्होंने जो है वो क्रिकेट स्टार्ट की, और पेशावर में ही जो है वो ये कैंप्स में रहकर इन्होंने जो है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे अपनी। और आज जो है वो उसी टीम ने पाकिस्तान को ग्लोबल इवेंट वर्ल्ड कप में जो है वो शिकस्त देकर, और उनका जो है वो टॉप परफॉर्मर कहता है कि हम जो है वो पाकिस्तान से निकाले गए अफगानियों के नाम ये जीत करते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सोचना पड़ेगा। और बल्कि वो क्या सोचेंगे, उन्होंने जो है वो ये घटिया किस्म की जो है वो टीम सिलेक्ट की। एक तो अपनी मर्जी के जो है वो बंदे बोर्ड में लगा दिए, उसके बाद जो है उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की। ये टीम आपकी जो है वो कभी भी वनडे की टीम नहीं थी, ये आपकी जो है वो T20 की टीम है। 4-4 ओवर्स करवाने वाले आपके बॉलर्स हैं, और जो है वो आपके 2-2 3-3 ओवर्स खेलने वाले 40-50 रन करने वाले आपके जो है वो बैट्समैन है। कोई एक प्लेयर भी आपका जो है वो वनडे क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। आपकी तमाम टीम नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक जो है वो आपके सारे के सारे जो है वो T20 प्लेयर्स हैं, और इसीलिए जो है वो इनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी वनडे क्रिकेट में, क्योंकि ये जो है वो 4 ओवर्स करवाने वाले आपके बॉलर्स हैं। आपका जो है वो हारिस रऊफ सिर्फ 4 ओवर्स करवा लेता है, उसमें से भी 2 में उसको मार पड़ती है, 2 में वो 2 विकेटें ले लेता है, तो आपने उसको जो है वो बॉलर बना दिया। इनसे जो है वो 10 ओवर नहीं हो सकते, ये सिर्फ 4 ओवर खेलने वाले हैं। और पूरी टीम जो है वो आपकी T20 टीम है, और उनकी यही अप्रोच है। 1980 से लेकर जो है वो चले आ रहे हैं कि हमने 220 करना है, 280 करना है। टॉस जीतकर 450 वाली पिच है, तो भी आपका कप्तान कह रहा है कि हम जो है वो 280 का टारगेट जो है वो हमारे जहन में है, 280 तक कर लेंगे तो हम मैच। एक तो आपको जो है वो पिच रीड नहीं होती आपके कप्तान से। बॉलिंग पिच हो तो उसको लगता है कि बैटिंग है, बैटिंग पिच हो तो उसको लगता है कि बॉलिंग है। और कुछ समझ नहीं आ रही कि आपका कप्तान के जहन में क्या चल रहा है, और उसको जो है वो कप्तान क्यों बनाया हुआ है, और वो खुद जो है वो क्यों कप्तानी कर रहा है इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी। हमेशा जो है वो क्रूशियल टाइम पे उसने गलत डिसीजन लिए हैं, और आज तो उसने स्टार्ट से ही गलत डिसीजन लिए कि उससे जो है वो कभी भी पिच रीड नहीं हुई। हमेशा जो है वो पीछे ड्रेसिंग रूम में बैठ के प्लान बना के आता है, और उन्हीं प्लान्स पे जो है वो स्ट्रिक्ट करता है। उसको जो है वो कंडीशंस देख के उससे जो है वो डिसीजन नहीं लिए जाते। वो सारा कुछ ऑन पेपर ड्रेसिंग रूम से सिलेक्ट करके आता है कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर इस ग्राउंड का ये है तो हम जो है वो बैटिंग करेंगे, अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये है तो वो बॉलिंग करेंगे। ऑन दैट डे वो जो है वो पिच रीड नहीं करता और उसके मुताबिक कोई डिसीजन नहीं लेता। अब जो है वो इस बाय मैच में भी उसने यही किया कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उसको लगा कि ये जो है वो स्पिन होगा, इसके ऊपर जो है वो 240-250 रन रहेंगे, तो हम जो है वो पहले बैटिंग करके अगर इतना कर लेंगे। और ग्राउंड का एवरेज स्कोर भी जो है वो 250 था, लेकिन ऑन दैट डे उसने जो है वो पिच रीड नहीं की कि पिच जो है वो किस तरह की है। इस वर्ल्ड कप में जो है वो पिचेस टोटली चेंज हुई है, और लेकिन बाबर आजम जो है वो कोई पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो उसने डिसीजन लेकर आया था, ड्रेसिंग रूम से सोच के आया था कि मैं जो है वो अगर टॉस जीतूंगा तो पहले बैटिंग करूंगा, और उसके बाद जो है वो मैं 230-240 कर लूंगा, और उसके बाद जो है वो हम अफगानिस्तान को काबू कर लेंगे। क्योंकि ग्राउंड का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर 250 हो जाए तो दूसरी टीम को जो है वो मुश्किल होती है। लेकिन ऑन दैट डे जो है वो उसने पिच रीड नहीं की कि भाई इस टाइम जो है वो पिच क्या क्या कंडीशन है और पिच जो है वो क्या डिमांड कर रही है। लेकिन उसने जो है वो बैटिंग का फैसला किया, और बैटिंग जो है वो बैटिंग भी उस तरीके से नहीं की कि सिर्फ जो है वो 250 की अप्रोच लेकर गया था कि अगर भाई एवरेज स्कोर 250 है तो मैंने 250 ही करना है। और उसने कहा कि भाई अगर 200 250 और 250 से जो है वो 260-70 तक हो जाएगा तो बहुत अच्छा टारगेट हो जाएगा। और
जबरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग अफगानिस्तान ने की और इनको जो है वो स्पिनर से काबू किए रखा। और जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि भाई ये जो है वो मैच जीतेंगे, क्योंकि स्टार्ट से ही आपका इंटेंट शो हो जाता है। और स्टार्ट अच्छा लिया था अब्दुल्ला शफीक ने और उसने जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 1200 दिनों के बाद जो है वो पहला छक्का पावर प्ले में मारा है, क्योंकि पिछले जो है वो तकरीबन 1.5 साल से किसी ने भी छक्का नहीं मारा था पावर प्ले में वनडे क्रिकेट में। तो वो रिकॉर्ड जो है वो टूटा है आज। और अब्दुल्ला शफीक वो भी उसने रिकॉर्ड तोड़ा जिसको जो है वो आपने साइड लाइन किया हुआ था और आप जो है उसको खिला ही नहीं रहे थे। आपके मेन प्लेयर जो है वो फखर जमान और इमामुल हक थे, जिन दोनों ने जो है वो डिसअपॉइंट किया है। और आपको जो है वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से जो है वो अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल करना पड़ा, नहीं तो आप जो है वो वही अपने दोस्तों को ही खिलाते। तो अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो अच्छी बैटिंग की और एक और 50 स्कोर की उसने इस वर्ल्ड कप में। लेकिन इमामुल हक भाई पता नहीं क्या सोच के आया है और क्या कर रहा है बैठ के, क्योंकि वो पिछले तकरीबन 5 से 6 मैचेस में एक ही शॉट पे लगातार, तो वर्ल्ड कप में जो है वो 5 मैचेस में एक ही शॉट पे आउट हुआ है। उससे जो है वो शॉर्ट बॉल नहीं खेली जा रही। अब जो है वो बच्चे को पता है कि इमामुल हक को जो है वो किस तरह आउट करना है और सेम शॉट खेलकर जो है वो आउट हो रहा है हर बार। पता नहीं वो किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। और क्योंकि डायरेक्टर जो आपके मिकी ओतर साहब हैं वो जो है आपकी जूम के ऊपर क्लासेस ले रहे थे, उसने पता नहीं क्या किया, क्योंकि वो कह रहा था हमने 2 दिन जो है वो नेट्स में बहुत प्रैक्टिस की है। पता नहीं किस चीज की प्रैक्टिस किया, क्योंकि रिजल्ट तो 0/0 क्या बल्कि माइनस में गया है रिजल्ट के। आप अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हार गए। और इसने इमामुल हक ने पता नहीं किस चीज की जो है वो प्रैक्टिस की कि आपको भाई अगर आपसे नई शॉर्ट बॉल खेली जाती तो यार आप क्यों पंगे लेते हो, फजूल की शॉट्स क्यों खेलते हो। लेकिन इमामुल हक जो है वो बाज नहीं आने वाला और फिर उसी शॉट पे जो है वो आउट हुआ है। और शॉर्ट बॉल जो है वो सबको पता है कि भाई तू शॉर्ट बॉल छोड़ दे, भाई तू दूसरी बॉल खेल ले। एक जहाँ इतनी बॉलें जाया की वहां एक और बॉल जाया कर दे भाई, लेकिन नहीं, इसको जो है वो विकेट देकर जानी है और शॉर्ट बॉल पे ही देके जानी है। इसको लगता है कि भाई मैं जो है वो रोहित शर्मा हूं और मैं जो है वो छक्का मारूंगा इनको शॉर्ट बॉल के ऊपर। भाई आपसे शॉर्ट बॉल नहीं खेली जाती तो छोड़ दो। और उसके बाद जो है वो बाबर आजम ने आज जो है वो मर के 100 से भी नीचे के 90 के स्ट्राइक रेट पे जो है वो एक और 50 स्कोर की। और इन्होंने जो है वो कसम खाई हुई है पाकिस्तान टीम ने कि अगर एक बैट्समैन चलेगा तो भाई दूसरा नहीं चलेगा। पहले जो है वो इमामुल हक चल रहा था तो फखर जमान नहीं चल रहा था, अब जो है वो अब्दुल्ला शफीक चल रहा है तो इमामुल हक नहीं चल रहा। पीछे बाबर आजम नहीं चल रहा था तो भाई मोहम्मद रिजवान स्कोर कर रहा था। आज जो है वो बाबर आजम ने 50 किया तो मोहम्मद रिजवान जो है वो जल्दी आउट होकर चला गया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने जो है वो कसम खाई है कि भाई सिर्फ एक ही बंदा परफॉर्म करेगा, दूसरा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो इस बार गंदी शॉट और गलत शॉट खेलकर जो है वो आउट हुआ। और इसके बाद जो है वो सऊद शकील और बाबर आजम ने थोड़ी सी पार्टनरशिप स्कोर की, लेकिन जिस मरियल तरीके से ये दोनों खेल रहे थे तो लग रहा था कि 250 भी नहीं करेंगे। और वही हुआ कि इन्होंने जो है वो 220 तक स्कोर किया। वो तो एंड पे आके इफ्तिखार अहमद ने 27 को बॉलों के ऊपर जो है वो 40 स्कोर किया, 3 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 280 तक पहुंच गया। वरना इन्होंने तो कसम खाई थी कि भाई हमने 250 से ऊपर नहीं करना, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ही वही है, 1980 की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जो है वो दुनिया 450 करती है, ये अभी भी जो है वो 250 करते हैं। और उसके ऊपर इनकी बॉलिंग का तो क्या ही कहना। आपने जो है वो T20 के बॉलर्स रखे हुए हैं तो उन्होंने क्या खास परफॉर्मेंस देनी है। और शाहीन अफरीदी ने भी जो है वो उन्होंने पिछले मैच में विकेटें ले ली। उसने कहा कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, मैंने एक मैच में परफॉर्म कर दिया, अब जो है वो मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। इसके अलावा हारिस रऊफ जो है वो हारिस रऊफ की नहीं समझ आ रही कि भाई उसका जो है वो किस जोन में है। अब जो है वो जैसे उसने स्टार्ट किया था उसी कंडीशन में है, बीच में कुछ बेहतर हुआ था T20 खेल के, लेकिन अब जो है वो दोबारा वहीं गया हुआ है कि भाई जब आपको पता है कि फास्ट बॉल के ऊपर मुझे छक्का पड़ रहा है तो अगली बॉल वो और जोर से करेगा। वेरिएशन नाम की किसी चीज को वो हारिस रऊफ जो है वो नहीं जानता। और उसको जो है वो वसीम अकरम ने ठीक कहा है कि भाई इसको जो है वो डोमेस्टिक खेलने भेजो, 4 डे की क्रिकेट खेलेगा फिर इसको जो है वो समझ आएगी। क्योंकि ये जो है वो T20 लीग्स खेल के 4-4 ओवर करवा के, जिसमें जो है वो 2 ओवर में इसको मार पड़ती है, 2 ओवर में जो है वो एक विकेट ले लेता है, तो ये जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर बना हुआ है। इसको जो है वो वापस भेजें, बल्कि सारी टीम को ही वापस भेजना चाहिए और इनको जो है वो ग्रास रूट से जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए, टोटली न्यू टीम। क्योंकि भाई हर इवेंट में इनका यही होता है, हर इवेंट में जो है वो इनका यही तरीकाकार है कि इन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देनी होती। और फिर जो है वो इनके एक्सक्यूजेस क्या है कि भाई इनका डायरेक्टर कह रहा है कि स्टेडियम में दिल पाकिस्तान नहीं लगा इसलिए जो है वो हम मैच हार गए। जब उनसे पूछा कि भाई इनसे छक्के क्यों नहीं लगते आपके बैट्समैनों से, तो उन्होंने कहा जी इनको जो है वो प्रोटीन नहीं लेते इसलिए इनसे छक्के नहीं लगते। और इस किस्म के जो है वो एक्सक्यूजेस लगा रहे हैं कि बाबर आजम की जो है वो सपोर्ट नहीं है, बाबर आजम के जो है वो फैंस नहीं आते इसलिए जो है वो बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो भाई ये किस किस्म के जो है वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि मिकी ऑथर जो है वो कर क्या रहा है इधर बैठ के। और 60-60 लाख रुपए भाई ये महीने की तनख्वाह ले रहे हैं आपके प्लेयर्स और परफॉर्मेंस आपकी जो है वो 0/0 है।
परफॉर्मेंस आप दे नहीं रहे और 60-60 लाख रुपए आपको जो है वो तनख्वाह चाहिए महीने की, तो इसके ऊपर जो है वो जवाब आना चाहिए, बल्कि रेजिग्नेशन आना चाहिए। और इनको जो है वो चाहिए कि वर्ल्ड कप छोड़ के आ जाएं भाई, इससे अच्छा था आप खेलने ही ना जाते, सिक्योरिटी का इशू बना के आ जाते। ज़ैनब अब्बास जब आई थी उसी के साथ भाई वापस आ जाते आप जो है वो वहां पर अब क्या करवा रहे हैं, जलील होने के लिए आप जो है वो आपको अफगानिस्तान जैसी टीम से भी आपने मैच हारना था। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के जो है वो बहुत ही दिल टूटे हुए हैं, लेकिन अब जाते जाते मैं जो है वो एक उम्मीद की बात आपको बता देता हूँ। और क्योंकि इनका यही वतीरा, ये इसी तरीके से जो है वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और पिछले वर्ल्ड कप में भी इन्होंने यही किया था, बुरा स्टार्ट किया था और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो नेदरलैंड ने आपको बचा लिया था। और मजे की बात यह है कि नेदरलैंड जो है वो आपका नेदरलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला था चौथी पोजीशन के लिए, क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत नीचे है। तो उम्मीद मत छोड़े, आपके लिए ये है कि उम्मीद ना छोड़े, हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है वो, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं और पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं, ये जो है वो मिरेकल्स पर ही चल रही है। तमाम टूर्नामेंट्स में जो है वो ये अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं चलते, ये जो है वो मिरेकल्स पे चलते हैं कि इन्होंने जो है वो अपने मैच हार जाते हैं, बाद में जो है वो कौम दुआएं कर रही है कि ये हो जाए, ये फलां टीम हार जाए, फलां टीम के पॉइंट्स कम हो जाए, फलां मैच में बारिश हो जाए, फलां टीम जो है वो फलां टीम को हार जाए। तो इस तरीके से जो है वो नेदरलैंड का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, और कल जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी मुकाबला है। तो अब जो है वो दुआ का मोड ऑन कर दें और जो है वो दुआएं देना शुरू करें कि फलां टीम जो है वो फलां टीम से हार जाए, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेदरलैंड से हार जाए, और फिर आप जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से जीत जाएं और आप जो है वो किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि ये होता आया है, पास में भी हुआ, पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी हो सकता है, लेकिन होने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो है वो डिजर्व नहीं करते, और इस हार के बाद तो आप डेफिनेटली डिजर्व नहीं करते। आप जो है वो चुपचाप वापस आ जाएं, अपने जो है वो बाकी मैचेस भी छोड़ें, और आप जो है वो कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएं, कुछ बहाना बनाएं, और वहां से जो है वो आप वापस आ जाएं, यही आपके लिए बेहतर है और आपकी जो है वो इज्जत रह जाएगी। वरना आपको जो है वो बांग्लादेश भी मैच हराएगा, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से तो आप मैच हारेंगे ही हारेंगे। आपने जो है वो नेदरलैंड और श्रीलंका से जो 2 मैचेस जीतने थे वो आप जीत चुके हैं, और अब जो है वो आपका अल्लाह ही हाफिज है। तो अब कल जो है वो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाएगा, और साउथ अफ्रीका जिस किस्म की फॉर्म में है, तो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो कल बांग्लादेश को भी अच्छे मार्जिन से हराएगा और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर आ जाएगा। न्यूजीलैंड से नीचे, क्योंकि न्यूजीलैंड अपना इंडिया से मैच हार गया था, नंबर 2 पर आ गया था। और कल जो है वो साउथ अफ्रीका होप्स हो के जीत कर, बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश जो है वो साउथ अफ्रीका को अपसेट करे, क्योंकि साउथ अफ्रीका जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है। उन्होंने नेदरलैंड से हारना था, वो हार गए, लेकिन अब जो है वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब जो है वो साउथ अफ्रीका लग रहा है कि कल का मैच जो है वो जीतेंगे और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर आ जाएंगे। होप्स हो कि कल एक अच्छा मैच मिले। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के 3-4 मैचेस हैं और पाकिस्तान जो है वो मैच हारेगा तो उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।